तो वृश्चिक लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में जब भी राहु और चंद्र एक साथ स्थित होंगे तो यहाँ ये अब मिथुन राशि में स्थित होंगे। मिथुन राशि अब राहु के लिए अपनी उच्च की राशि है। यहाँ राहु काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो चंद्रमा यहाँ आपके 9th लॉर्ड होकर बैठे हैं राहु के साथ। इस वजह से जातक के रिश्तों में ज्यादा से ज्यादा गहराई आएगी। जातक की जो मैरिड लाइफ है वो काफी प्राइवेसी वाली हो सकती है या बहुत सीक्रेट हो सकती है। इवन ऐसा राहु आपको रिश्तों में बहुत ही ज्यादा सीरियस अटैचमेंट दे सकता है, लेकिन जो आपकी फीलिंग्स होंगी वो लोगों के सामने नहीं आ सकेंगी। तो यहाँ किसी ना किसी रिश्ते को लेकर कोई ना कोई बात आप हमेशा सोचते रहेंगे और आप एक अलग प्रकार की इमेजिनेशन में रहेंगे। इस प्रकार का राहु आपको काफी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन देगा भी, लेकिन ये जो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता रहेगी, यानी आपका जो टैलेंट है वो छुपा हुआ रहेगा। राहु चंद्र की ये युति रिश्तों में कुछ परेशानियां अवश्य लाएगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप मैरिज होने के पश्चात अपने जीवन साथी की फैमिली की तरफ थोड़े ज्यादा झुके हुए नजर आ सकते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ राहु और चंद्र आपको तभी ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे जब यहाँ कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव होगा, जैसे अगर मंगल का या इवन सूर्य का। इस केस में हम ये मानते हैं कि जातक अपने जीवन साथी के साथ कभी कभी अपनी बातों को अच्छे से शेयर नहीं कर पाता, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता अपने जीवन साथी के सामने, और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो प्राइवेसी है या उसकी जो सेक्रेसी है उसको खतरा होगा, या वो अपने आप को कहीं ना कहीं फीलिंग्स के माध्यम से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये कुछ आपको दिक्कतें रहेंगी। अब राहु चंद्र का ये युति आपके लिए कहीं ना कहीं अगर अष्टम भाव से रिलेटेड आप कोई काम चुनते हैं तो उसमें आपका लक बहुत ज्यादा साथ दे सकता है। यहाँ पे राहु आपके मन को बहुत ज्यादा गहराइयां देने की कोशिश करेंगे, तो ये कंजक्शन रिसर्च के लिए या अकल्ट से संबंधित विषयों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। ये कंजक्शन आपके सिक्स सेंस को भी काफी तेजी से बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने के मामले में आपके सामने कभी कभी बहुत सारे अवसर मौजूद रहेंगे, लेकिन उनमें से वास्तव में आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चुनना है इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन अवश्य रहेगा। इस प्रकार का राहु चंद्र युति कहीं ना कहीं आपके मन को बहुत ज्यादा जो गहराइयां देगा, जो बहुत ज्यादा आपको डीप बनाएगा। कहीं ना किसी विषय को लेकर आप बहुत ज्यादा गहराई तक विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और किसी निर्णय को लेकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा राहु चंद्र युति आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, साथ ही साथ लेकिन रिश्तों में थोड़ा भय भी लाएगा। अगर यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो आपकी अटैचमेंट रिश्तों में बहुत ही ज्यादा रहेगी, और जिस प्रकार की आपकी एक्सपेक्टेशन है किसी भी रिश्ते में उस प्रकार का आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं। तो यहाँ कोई ना कोई कमी आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ में और मैरिड लाइफ में हमेशा ही नजर आएगी। लेकिन यहाँ आप इमोशनल होने के बजाय अगर प्रैक्टिकल वे में आकर आप इन सब समस्याओं को हैंडल करते हैं तो ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। यहाँ पे राहु चंद्र साथ होने से कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी काफी ज्यादा आ सकते हैं, जो कि आपकी अर्निंग्स को लेके और आपके रिश्तों को लेके हो सकते हैं। अब मान लीजिए अगर सप्तम भाव में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो आपकी मैरिड लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है, तो फिर ये जो कंजक्शन रहेगा राहु चंद्र का, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव भी ऑलरेडी डिस्टर्ब हुआ रहेगा और अष्टम भाव में राहु चंद्र रहेंगे। चंद्रमा यहाँ पे 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने के केस में अब राहु चंद्र आपको आपकी हायर एजुकेशन में काफी सपोर्ट कर सकते हैं। इवन हायर स्टडीज के मामले में आप फॉरेन का भी रुख कर सकते हैं। यहाँ पे राहु चंद्र युति है तो हमेशा ही अपने इमोशंस पर आपको लगाम लगाना होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव पे दृष्टि डालें तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव होगा। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ जो आपकी अटैचमेंट होगी वो बहुत ही हाई होगी और आपकी एक्सपेक्टेशन भी। बट राहु का ये 12th हाउस को एड से जोड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए फॉरेन से गेन ला सकता है। फॉरेन से जुड़ने पर आपको कुछ अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, भाग्य का भी और अन्य मामलों में भी। तो यहाँ जब तक अगर अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहा हो या अष्टम भाव से रिलेटेड वो कोई भी बिजनेस को चुनता है, तो बिजनेस का संबंध अगर आपका फॉरेन से बनता है तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर है। राहु का दृष्टि जो आपके 12th हाउस पे पड़ रहा है उसकी वजह से कभी कभी आपको आपकी फैमिली और लाइफ स्टाइल के बहुत सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा राहु के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। जो भी राहु के साथ अन्य ग्रह बैठा हुआ रहेगा उसका संबंध आपको बुध के साथ, राहु के साथ और चंद्रमा के साथ देखना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि राहु के साथ कोई भी अगर ग्रह बैठता है तो राहु उस ग्रह की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में आपको ये भी देखना होगा कि जो भाव है आपके, जिन भावों से वो प्लेनेट जुड़ा है
यानी जिन भावों का वो प्लैनेट स्वामी है जो राहु के साथ बैठा है, तो उन भावों से रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ चंद्रमा पर भी उस ग्रह का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो आपको वो प्लैनेट देखना होगा और साथ ही यहाँ वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है राहु के साथ उसका संबंध कैसा है। अगर मित्रवत हुआ तो आपको काफ़ी फायदा दे सकता है। बट राहु का जो 12th हाउस पे एस्पेक्ट है, 12th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से ऐसा राहु आपको क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा योगदान दे सकता है, आपकी इमेजिनेशन में भी। लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग को लगातार राहु बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद राहु और चंद्र दोनों का ही दृष्टि आ जाता है आपके वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे जो दृष्टि है, यहाँ केतु भी स्थित है। लेकिन यहाँ आपको ये देखना होगा कि केतु के साथ कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं, और जो भी प्लेनेट आपका केतु के साथ स्थित है उससे रिलेटेड आप अपने भावों को देखिएगा, क्योंकि उन भावों से कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिएगा। साथ ही साथ क्योंकि केतु ने अब सेकंड हाउस को थोड़ा वीक बना दिया है, सेकंड हाउस वीक होने की वजह से यहाँ पर जातक अपनी लाइफस्टाइल या फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा। साथ ही साथ वो अपने अर्निंग्स को और खर्चों को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकेगा। यहाँ पे अब राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है चंद्रमा के अलावा, वो अपना सबसे ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा आपके सेकंड हाउस पे। तो अब आपको यही देखना होगा कि जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वो यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, और वास्तव में कितना ज्यादा क्लोज है वो राहु के साथ। तो यहाँ राहु का और चंद्रमा का दृष्टि पड़ना फैमिली के लिए आपको ऑब्सेस्ड करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के लिए ऑब्सेस्ड करेगा। लेकिन कहीं ना कोई परेशानी आपको आपकी फैमिली और लाइफस्टाइल को लेके लगी ही रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो राहु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे दृष्टि आता है तो ये आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, साथ ही आपके उनके साथ रिश्तों को लेकर भी। यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा अपनी माताजी से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और छोटी आयु में ही आपका या तो घर से दूर आप हो गए होंगे, या फिर आपकी मदर को कुछ ना कुछ इश्यू हुआ होगा आपके जन्म लेने के बाद से। तो यहाँ पे आपकी मदर की सेहत को लेके आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं, या परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ सकते हैं। तो ऐसा राहु चंद्र युति आपको उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देगा। अब आप इमोशनली अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस पे आप कैसे कंट्रोल पाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। साथ ही आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।